लोगों ये देखो मेरे पास क्या है। तो भाई लोगों ये है पेट्रोल, नॉर्मल E20 पेट्रोल कारें हैं वो सभी इसी E20 पेट्रोल पे चल रही है। लेकिन गाइस E20 से तो सभी चला रहे हैं, हम थोड़ा सा अलग करेंगे क्योंकि हमारे पास है यहाँ पे 100% एथेनॉल, गन्ने का जूस 100%। लेकिन 100% एथेनॉल से चलेगी या फिर नहीं चलेगी ये देखने वाली बात है। चलो भाई इधर देखो आप, यहाँ पे बहुत सारी बाइक है। यहाँ पे ये तो ईवी है, इसके साथ तो हो नहीं सकता। ये पुराना मॉडल है, ये भी पुराना मॉडल है, ये थोड़ा लेटेस्ट मॉडल है, बुलेट पुराने मॉडल की है, ये बिल्कुल न्यू मॉडल है और ये 18-19 मॉडल है। गाइस ये वाली ये मुझे ठीक लग रही है क्योंकि ये ना ज्यादा पुरानी है ना ज्यादा नई है, पास में है। जैसे कि ये 2023 मॉडल है, तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए ये वाली सही रहेगी के लिए। चलो इसका पेट्रोल टैंक ही हटा देते हैं क्योंकि इसके अंदर अगर हम सीधा ही एथेनॉल डालेंगे तो इसके अंदर जो पहले से पेट्रोल मौजूद होता है वो इसके साथ में मिक्स हो जाएगा और हमें सही में पता नहीं पड़ेगा कि 100% एथेनॉल से गाड़ी चली या नहीं चली। इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका पेट्रोल टैंक ही हटा देते हैं। वो हटाओ फ्यूल गेजेस और उन सब चीज़ों के लिए तो सारा हटा रहे हैं, काम ही नहीं करेगा क्योंकि वो मोटर तो यहाँ लगी हुई है। बलवीर इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, एक काम कर इसकी मोटर ही खोल के देख कि फ्यूल इंजेक्शन की जो मोटर है वो कैसी है, तब डिसाइड होगा कि इस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से करना है। भाई सुनो एक काम करो, एक दूसरी गाड़ी लेके आओ पुराने मॉडल की जिसके अंदर फ्यूल इंजेक्टर ना हो बल्कि कार्बोरेटर सिस्टम हो। जो सबसे पुरानी मोटरसाइकिल है वो लेके आओ यहाँ। भाई मैं इसका भी टैंक हटवा रहा हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो सके एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स में। भाई इसका भी टैंक हटाओ। ये इसमें एक मोटर लगी हुई है और इस वाली के अंदर गाइस कार्बोरेटर के अंदर क्या सिस्टम है, कार्बोरेटर के अंदर मोटर की जरूरत नहीं है, फ्यूल सीधा ही ग्रेविटी से ही कार्बोरेटर से होते हुए इग्निशन सिस्टम में चला जाता है। बाइक के ग्रेविटी से तेल जाता है। ये देखो ये वाला जो वायर है ये पेट्रोल गेज है मेरे हिसाब से, जो कि ये बताता है कि कितना फ्यूल है गाड़ी के अंदर। ये देखो दोनों गाड़ियों के अंदर अलग अलग सिस्टम है, इस वाली के अंदर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है और इसके अंदर है कार्बोरेटर सिस्टम। भाई लोगों ये गाड़ी पूरी तरीके से डेड हो चुकी है फ्यूल सिस्टम हटाने के बाद। हटा दिया गया है, ये रही नली गाइस। ये कोई जादू नहीं है गाइस, ये बस कार्बोरेटर के अंदर थोड़ा सा तेल बचा हुआ है ना, उससे गाड़ी चल रही थी, तो इसके अंदर का जो कार्बोरेटर का तेल है उसे भी खत्म कर देते हैं। थोड़ा इंजन चलाएंगे ना तो वो खत्म हो जाएगा, अपने आप चल जाएगा। खत्म। अब इसके अंदर पूरी तरीके से तेल खत्म हो गया है, थोड़ा एक बार और कर लेते हैं। तो इसके अंदर पूरी तरीके से तेल खत्म हो गया है, मतलब इसके अंदर थोड़ा सा भी तेल नहीं है। हमारा नया फ्यूल टैंक जिसके अंदर हम फ्यूल डालेंगे एथेनॉल वाला। तो भाई लोगों अब मेरे पास में यहाँ पे है एक नया फ्यूल टैंक नॉर्मल E20 पेट्रोल जिसके अंदर 20% एथेनॉल है और 80% पेट्रोल है। सीधा ही 100% एथेनॉल बाइक में डालने की बजाय स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा E20 पेट्रोल। तो अब अपन क्या करते हैं, E40 पेट्रोल बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं इस बीकर के अंदर 400 ml E20 पेट्रोल ले लेता हूँ। और भाई लोगों आप ऐसा कुछ भी कहीं पे भी करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। तो भाई लोगों पेश है आपके सामने E20 की जगह E40 नया पेट्रोल। चलो इसे देखते हैं कि बाइक चलेगी। चलो भाई लोगों ये रहा हमारा नया फ्यूल सिस्टम E40 पेट्रोल के साथ में, और इसे हम सीधा ही लगा रहे हैं कार्बोरेटर के अंदर। ये वाली हटा दे पुरानी नली। भाई लोगों E40 पेट्रोल जाने वाला है सीधा ही अब कार्बोरेटर में। खोल दे ढक्कन। भाई अब इसके अंदर है ना 60% पेट्रोल है और 40% एथेनॉल है। स्टार्ट। आप देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी जो है E40 पेट्रोल पे चल रही है, E20 तो पता नहीं कहाँ। और ये देखो बिल्कुल भाई लोगों एक बार और देख लो, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधा आप देख सकते हैं कि E40 पेट्रोल हमारे कार्बोरेटर सिस्टम के अंदर जा रहा है। ये देखो इसीलिए हमने टंकी भी हटा दी है और अब इसे स्टार्ट करके देखते हैं। चलो भाई लोगों बाहर चलते हैं। मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है E20 और E40 में। हाँ हल्का सा मुझे एक्सेलरेशन ज़्यादा देना पड़ रहा है और जो इसका जो धुआं है उसकी जो स्मेल है वो थोड़ी सी मुझे चेंज लग रही है। बाकी देखो एक्सेलरेशन लग रहा है कि गाड़ी पेट्रोल नहीं पानी पी रही है, जैसे कि ये देखो। चलो अब ट्राई करते हैं E60। तो भाई लोगों एक बार फिर से हमारे पास है E20 पेट्रोल और इसे हमें बनाना है E60। 400 ml का एक बैच बनाते हैं पहले इतना सा है। और सबसे पहले अपन 400 ml E20 पेट्रोल लेते हैं और अगर अपन थोड़ी सी मैथ्स करेंगे तो अपने को पता पड़ जाएगा
कि इसके अंदर अगर अपन 400 ml एथेनॉल और मिला देंगे तो ये हो जाएगा E60। तो 400 ml एथेनॉल ले रहा हूँ। गाइस थोड़ी सी मैथ्स इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो पेट्रोल है इसमें 20% एथेनॉल ऑलरेडी मिक्स है, तो हमें अब इन दोनों को मिलाते ही हमें मिलेगा नया फ्यूल जो होगा E60। भाई लोगों अब इसमें डाल रहे हैं अपन पूरा 400 ml एथेनॉल। ये लो भाई लोगों, ये बन गया आपके सामने E60 पेट्रोल। आ जाओ। जो फ्यूल था वो अब खत्म हो गया है और अब हम इसमें डालने वाले हैं नया फ्यूल जो कि है E60। इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चौक लगाते हैं गाइस क्योंकि अभी तक फ्यूल गया नहीं है। ये कैसे हो गया? जो E40 के अंदर एक्सेलरेशन की मैं बता रहा था ना, एक्सेलरेशन थोड़ा सा लो फील हो रहा है, वो इम्प्रूव हो गया। साउंड बढ़ गया। अरे साउंड नहीं है, देखना देखना। अरे सच में देखना, मैं मजाक नहीं कर रहा यार। ये देखो, देखना पावर मिल गया, देखना अभी, देखना पावर, देखना ये देखो। जब तू पेट्रोल डलाता है तब एक्सीलरेट करता है, तब में और अब में फर्क क्या लगा? अच्छी आ रही है, थोड़ी सी लाउड आ रही है ना, लाउड आ रही है, ज्यादा पावर फील हो रही है यार। तो आपके सामने E60 पेट्रोल है और ये आपके सामने गाड़ी चल रही है, ये देखो। और मुझे नहीं पता कि लॉन्ग रन के अंदर इसके या क्या होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल अभी के रिजल्ट मैं आपको बताऊं तो E60 के अंदर मुझे उल्टा थोड़ी सी स्लाइटली पावर ज़्यादा बेटर फील हो रही है। E90, चलो अब हमें बनाना है E90 पेट्रोल। तो सबसे पहले अपन लेते हैं 100 ml E90 पेट्रोल। ये देखो, ये है 120 700 ml एथेनॉल। अब हम सबसे पहले इस बार जो है एथेनॉल डालते हैं और एथेनॉल में पेट्रोल मिक्स करते हैं। भाई ये देखो तुम, इतना सारा एथेनॉल है, ये है 700 ml और इसमें हम डाल रहे हैं 100 ml नहीं, E20 जो पहले से इसमें एथेनॉल मिक्स है वो वाला। और अब ये हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये देखो भाई, ये देखो, ये है नॉर्मल E20 पेट्रोल और ये है E90 पेट्रोल है। इसको हिलाते हैं पहले गाइस। ये है E20 पेट्रोल, ये है E90, यानी कि इसके अंदर है 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल, और इसमें सिर्फ 10% पेट्रोल और 90% ऑलमोस्ट प्योर एथेनॉल है। सिर्फ इसमें 10% पेट्रोल है। वो मायने नहीं रखेगा इतने में, क्या पता, मुझे नहीं पता। लेट्स सी। से हम डाल रहे हैं इसके अंदर नया वाला फ्यूल और ये है E90। E90 इसकी रगों में एथेनॉल बेचा, एथेनॉल मतलब दोगला आदमी है, मतलब पानी आता है तो उसमें भी मिक्स हो जाता है, दोनों में मिक्स हो जाता है, जबकि पेट्रोल और पानी मिक्स नहीं होता। कार्बोरेटर के अंदर पूरा दिखा दे भाई, पूरा ये देखो, ये कार्बोरेटर से नली जा रही है और ये रहा E90। अब इसे स्टार्ट करके देखते हैं। 1 2 3 शुरू करें। 40 से अगर जैसे तैसे चल जाए तो उससे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो मे भी गाड़ी नहीं चलेगी, लेकिन रिजल्ट्स आपके सामने हैं। बंद तो हो रही है हल्की हल्की, ये देखो ये बंद हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे गाड़ी चल रही है। ये सीधा ही डाल रहा हूँ मैं एथेनॉल। 1 2 3 100% गन्ने का जूस। चलो चलो भाई, अब मुझे नहीं पता है गाड़ी स्टार्ट होगी या फिर नहीं होगी। स्टार्ट करूँ? करो। क्या लगता है? चौक लगाई जाएगी भाई। चौक बंद थी, चौक ऊपर कर दी है मैंने। समस्या मेरे को आ रही है इसमें, मुझे बार बार एक्सेलरेट करना पड़ रहा है गाड़ी को चलाने के लिए। वो मैं भी इसलिए हो सकता है क्योंकि इसका जो कार्बोरेटर सिस्टम है और जो भी इसका मैकेनिज्म है वो पेट्रोल के हिसाब से डिजाइंड है, लेकिन स्टिल गाड़ी चल रही है। ये रेट तो करना पड़ रहा है बार बार, लेकिन गाड़ी ऐसा नहीं है कि चल नहीं रही है। देखो ये देखो, थोड़ा सा एक्सेलरेट करना पड़ेगा। ये देखो हो गई स्टार्ट। चलो दिखा दे भाई, दिखा। अपनी तरफ से रिजल्ट्स देता हूँ कि मुझे क्या फील हुआ। देखो E40 में गाड़ी में मुझे कोई थोड़ा सा स्लो एक्सेलरेशन फील हुआ। E60 में उल्टा मुझे थोड़ा सा पंप देखने को मिला। ऐसा लगा जैसे गाड़ी के अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर आ गई है। गाड़ी नॉर्मल चल रही थी
हालांकि हमने इसको ज़्यादा किलोमीटर्स तक नहीं चलाया क्योंकि सीट नहीं है, रोड्स पे नहीं चला सकते। तो E60 तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। E90 में भी मुझे ऐसी कोई दिक्कत लगी नहीं। 100% एथेनॉल के अंदर जरूर समस्या आई। वो समस्या ये आई कि ये बार बार हिचकी खा रही थी, मतलब झटके खा रही थी, तो मुझे बार बार इसको एक्सेलरेट करना पड़ रहा था। तो जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, बहुत सारे लोगों की बाइक्स खराब हो रही हैं, बहुत सारे लोग शिकायतें कर रहे हैं कि ये हो गया है, ये हाइड्रस होता है, यानी कि ये मैंने कहा ना दोगला इंसान है, मतलब दोगली चीज़ है। ये पानी में भी घुल जाता है और पेट्रोल में भी घुल जाता है। मेरा बस इतना था कि क्या 100% एथेनॉल से गाड़ी चलेगी, तो गाड़ी चल रही है। कुछ दिक्कतें आई क्योंकि इसका जो फ्यूल सिस्टम उस तरीके से डिज़ाइन नहीं था। नो डाउट गाड़ी चल रही है। मैं इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कहूँगा कि एथेनॉल से गाड़ी नहीं चल सकती, ऐसा कुछ भी। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ नहीं किया, उसके रिजल्ट्स मैंने आपको बताए हैं। आज के लिए